अच्छा डॉक्टर फरहीन ज़हरा के जैसे कि आपने बताया कि बेस्ट टाइमिंग क्या होती है और किस तरह हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। दांतों को तो ब्रश कर लिया, दांत क्लीन हो गए, लेकिन एक बैड ब्रीथ का भी थोड़ा सा इशू होता है, और वो मुझे लगता है कि वो तब होता है जब हमारी टंग पर एक येलोइश वाइट कास्ट आ जाती है। तो उसको हम ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करें ना, क्योंकि हम ब्रश नहीं कर सकते टंग के ऊपर। उसको साफ करने के लिए जो टंग के ऊपर ये जो कास्ट आता है ना येलोइश वाइटिश, इसके लिए एक आता है इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है टंग स्क्रैपर। टंग स्क्रैपर से एक ही गो में ना वो आपके साफ हो जाती है, और ये आपकी रेगुलर हैबिट में होना चाहिए कि मैं इसको साफ करूँ। जब मैंने ब्रशिंग कर रहा हूँ साथ साथ या कर रही हूँ तो मेरा ज़रूरी है कि मैं टंग स्क्रैपर यूज़ करूँ। उससे बैड ब्रीथ के इशू बहुत कम होते हैं, बहुत कम। हाँ जी, उसके लिए ज़रूरी भी है। बार बार मैं कहूँगी कुछ लोगों को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, उससे भी इन लोगों को हो जाता है। पानी का कम बहुत इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत होता है लोगों को। उन्हें पता ही नहीं होता कि ना अगर आप फ्रिक्वेंटली सिपिंग करते हैं ना, जिस तरह मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर है और मैं इसको फ्रिक्वेंटली एक एक सिप करके लेती रहूँगी थोड़ी देर, तो कभी भी मुझे बैड ब्रीथ का इशू नहीं होगा। ऐसे ही है, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि यार मैंने रात को भी ब्रश किया, मैंने मॉर्निंग में भी ब्रश किया, लेकिन मैं समहाउ कभी बोलता हूँ या बोलती हूँ तो बैड ब्रीथ का इशू है, तो ये मैं क्या करूँ? तो मतलब आप बताएं कि बैड ब्रीथ जो है वो किस वजह से होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि स्टमक का भी कोई इशू होता है उस वजह से, और उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो जो कुछ लोग अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, जैसे उनके बहुत ज़्यादा टार्टर जमा हुआ होता है, मैल जमा हुई होती है, उससे उनके मुंह में स्मेल पैदा होती है। वो दूसरा ये कि शुगरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, शुगर कंजम्पशन उनकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इससे हटके देखा जाए कि ये परसिस्टेंट है, ये वाली चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, हमने इसका ट्रीटमेंट भी डेंटिस्ट्री के अकॉर्डिंग करा लिया है, तो फिर इसका फर्दर देखना होता है कि उनको आया कोई स्टमक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइनस प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर ये जब उसकी रूट कॉज हमें पता होगी तो उसका इलाज हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बड़ी ट्रेंडिंग पर है, इन्फ्लुएंसर्स करवा रहे हैं और मॉडल्स करवा रही हैं, और हमने देखा भी है कि टिथ बहुत ज़्यादा वाइट मतलब नज़र आ रहे हैं, प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो वो टिथ वाइटनिंग का एक प्रोसीजर है जो डेंटिस्ट कर रहे हैं, तो ये मुझे बताएं कि ये हार्मफुल है, ये कितना टाइम रहती है, इसका क्या प्रोसीजर है? सेफ है और ये प्रोफेशनल तरीके से होता है, ये है ही प्रोफेशनल प्रोसीजर। हर आम बंदा इसको नहीं कर सकता क्योंकि इस मटेरियल की एक प्रॉपर रेशो होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है, फिर इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, तो हर बंदा इसको नहीं कर सकता। इससे ये होता है कि अगर आपके दांत बहुत पीले हैं, आपको मैं अगर दिखाऊं कि एक ये वाइट पेपर है, इससे बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ये उनकी बोन पे डिपेंड करता है, उनकी बोन हेल्थ कैसी है, उनकी बोन की कंडीशन डेंसिटी कैसी है, और ये उनको वो लोग नहीं करवा सकते जिनके बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, बहुत सेंसिटिविटी होती है। मैं कहूँ ना कि ठंडा गर्म भी बहुत लगता है। जिन्होंने कभी अपने डेंटल के कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको कभी ट्रीट ही ना करवाया हो, तो फिर वो लोग नहीं कराते। सही है। और इसके एक और चीज़ है कि जो वाइटनिंग होती है वो वाइटनिंग तो है, उसके अलावा जो आप लोग मॉडल्स को देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, वो विनियर्स होते हैं। विनियर्स होते हैं, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, थोड़ा कॉस्टली होता है, हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे आपके पे वो पर्ली एक स्ट्रक्चर, पर्ली वाइट से आपके क्राउन टाइप समथिंग लग रहा होता है, वो और प्रोसीजर होता है। मतलब स्माइल आपकी बड़ी प्यारी लग रही है, आप ऐसे दांत खोल के बैठे रहे हर वक्त बस कि मैंने पैसे लगाए हैं, ऐसी बात है। अच्छा, एक अलाइनर है और एक है ब्रेसेस। हमारे अनइवन जब दांत हो जाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन क्या चीज़ है? देखिए दोनों चीज़ें ही सही हैं। ठीक है, ब्रेसेस में ये होता है कि हम यूज़ करते हैं वायर का इस्तेमाल, मेटल का इस्तेमाल, और जो अलाइनर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे मेरा प्रोफेशन है, जैसे आपका प्रोफेशन है, एक बंदा है जिससे ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो सकती मुसलसल कि मैं, क्योंकि जो ब्रेसेस होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा ही हाइजीनिक तरीके से उसका रखना होता है, क्योंकि वो बार बार खाना खाएंगे उसमें ब्रेसेस में फंसेगा। दोनों का काम सेम है, मगर अलाइनर्स को सफाई करना बहुत आसान है कि आप उसको एक गो में निकाला, उसको ब्रशिंग की, वापस पहन लिया। तो ये फील नहीं होता अलाइनर? नहीं, वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो नजर नहीं आएगा। तो हमें तो हमारे माउथ में फील होगा ना कि कुछ आप चीज़ एडेड हो गई होती है। कुछ लोगों को है ना नीड होती है कि ना कुछ, एक जैसे टीचर्स आती हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा, और कोई ऐसे मॉडलिंग वाले लोग आते हैं, तो कोई इस तरह जिसको प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर साहब नहीं मुझे तो बहुत बुरे लग रहे हैं, तारे ऐसे नज़र आ रही हैं और मेरे ना ऐसे मसूड़ों में लग रही होती है, उससे ऐसा ये कोई इशू होता ही नहीं है।
उसे एक कॉस्मेटिकली देखा जाए तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है कि अगर आप ऐसे बैठे हैं, आपके देखें दांत भी सही होते जा रहे हैं और आपके नजर भी नहीं आ रहे कोई प्रोसीजर। एडवांस टेक्नोलॉजी है आजकल के लोग बहुत। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ब्रेसेस बहुत क्यूट लगते हैं, किसी की लगे में किसी मैंने अगर कोई बच्चियां फीमेल्स वगैरह देखी तो मुझे बड़ा क्यूट लगता है वो बच्चा बच्ची, वो बड़े क्यूट इफेक्ट आता है। इसलिए क्यूट इफेक्ट आता है क्योंकि वो जो उसके अंदर हमारी लैंग्वेज में कहते हैं लाइगेचर्स, वो जो बैंड्स लगे होते हैं कलरफुल, उससे बहुत ज्यादा इनहैंस हो रहे हैं जो है ना, तो वो स्माइल करते हैं ना तो बच्चे प्यारे लगते हैं, बिल्कुल लग रही होती है उनकी। वो लाइगेचर्स का कमाल है और कुछ लोग जरा अब इसको फैशन के तौर पे लेते हैं, तो बस यही इशू है इसका।